हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का एक बढ़िया सा लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, और जिसमें आज हम लोग सीखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसका फील लेंगे बढ़िया सा, और टाइप्स पढ़ेंगे और कुछ बेसिक पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, आज के टाइम पर कितना आसान है वीडियो बनाना और कितना आसान है घर बैठे बैठे वीडियो देखना, मोबाइल से वीडियो कॉल करना, मोबाइल से बैठे बैठे बात करना, सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना कितना आसान हो गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वीडियो, तो अंत तक देखिए बच्चों। इन सब के पीछे क्या लॉजिक है, पीछे का रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है, इन सब के पीछे यही हमको डिस्कस करना है आज की इस वीडियो में। कैसे सेमीकंडक्टर, क्या होता है सेमीकंडक्टर, इसका यूज क्या है। तो एक बहुत बड़ा ही रिवॉल्यूशन आया है हमारे लाइफ में, ये कह सकते हो पूरे होल यूनिवर्स में एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन, मतलब चेंजेस, बदलाव, ये कह सकते हो आप लोग। तो आप घर बैठे बैठे वीडियो देखना, मतलब कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना कितना आसान हो गया है आज के टाइम पे। क्या पहले इतना आसान नहीं था? पहले आसान नहीं था सच में। अब कहोगे आप डेफिनेटली कि ये इंटरनेट की वजह से होता है ऐसा। यस, इंटरनेट तो है, बस बट साथ साथ में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो यहां डिवाइसेस हमने लिख रखा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में। यस, तो अब समझते हैं कि ये क्या है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जानने से पहले हम दो तीन चीजें और आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्या जब सेमीकंडक्टर नहीं हुआ करता था, आखिर क्या जरूरत पड़ गई इस सेमीकंडक्टर को डिस्कवरी करने की। 1930 बच्चों इसका डिस्कवरी किया गया स्टार्ट में ही। 1930 में एक ऐसे सॉलिड मटेरियल का डिस्कवरी की गई जिसमें ना तो पूरी तरह से कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी होती है और ना ही पूरी तरह से इंसुलेटर वाली प्रॉपर्टी होती है, मतलब दोनों के बीच का होता है। आप ये समझ सकते हो, कंडक्टर मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से फ्लो हो सकता है, और इंसुलेटर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है ना। तो आप अभी तक दो ही चीज जानते थे, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। अब एक तीसरी चीज क्या आ गई है आपके बीच, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जब पहले के टाइम पर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना होता था तो क्या हम लोग यूज करते थे? मोबाइल यूज करते थे डेफिनेटली, और आज भी यूज करते हैं, पहले भी यूज करते थे, टेलीफोन यूज करते थे, और कंप्यूटर, बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। मतलब कि पहले के जो भी डिवाइसेस बनते थे वो बनते थे कंडक्टर के कारण। किसके? कंडक्टर के कारण बनते थे या कंडक्टर से बनते थे। कंडक्टर में जैसे सबसे बड़ा रोल होता था कंडक्टर से का ही, और उसे हम लोग कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब से ही सारी इंफॉर्मेशन दी जाती थी और उसी का ही यूज करते थे। आज के टाइम पे जो चीजें हैं वो सब शॉर्ट हो गई है। मतलब पहले जो कंप्यूटर्स होते थे, जो टेलीविजन होते थे, बड़े बड़े टेलीविजन और बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, है ना, बड़े बड़े टेलीफोन्स भी होते थे, है ना। आज तो सारी चीजें शॉर्ट में हो गई हैं, छोटी छोटी चीजें हो गई है, आप ये कह सकते हो छोटी चीजें। अब ये सोचिए, जरा दिमाग से सोचिए, अपने माइंड से सोचिए कि वैक्यूम ट्यूब क्या है और ये इतना बड़ा क्यों होता था। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस तो कंप्यूटर में आता है। इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज हुआ करता था उस टाइम पर, तो कंडक्टर से ही वैक्यूम ट्यूब बनता था, कंडक्टर से ही। क्यों? कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली फ्लो करते थे, लेकिन उसमें लॉस भी होता था, और सबसे बड़ा लॉस
एनर्जी का होता था। एनर्जी लॉस बहुत था और वो एनर्जी लॉस होती थी हीट की वजह से। आप देखते होंगे पुराने घरों में, आज मतलब पुराने घरों क्या कह सकते हैं, गांव में आप जाकर देखिए, पुराने ज़माने के कह सकते हो कि पुराने ज़माने की जो टीवी होती थी, बड़ी बड़ी टीवी होती थी, इतनी बड़ी बड़ी सी टीवी होती थी, खूब बड़ी बड़ी टीवी। आप जब 2 घंटे और 3 घंटे चला लेते थे तो टीवी छूते थे तो गर्म हो जाती थी। तो आपके घर में जो बड़े गार्जियंस बूढ़ बुजुर्ग होते थे वो कहते थे क्या कि टीवी गर्म हो गई, ज़्यादा मत चलाओ और टीवी को अब बंद कर दो, बहुत हीटेड हो गया, गर्म हो गया है, अब खराब हो जाएगा। यस, मतलब वहाँ हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था कंडक्टर की वजह से। मतलब वैक्यूम ट्यूब उस टीवी में या कंप्यूटर्स में जो होता था यूज, वो है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, ठीक है। इस वैक्यूम ट्यूब को हम लोग वैक्यूम वाल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम वाल्व, ठीक है, वाल्व, वैक्यूम वाल्व भी कहते हैं। जैसे कि आप फिजिक्स में, अभी तो सिलेबस से हट गया है, पहले था अब तो हट गया है, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व। ये वैक्यूम ट्यूब होता क्या है? वैक्यूम ट्यूब को हम जान लेते हैं पहले। ये कुछ इस तरह से वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था। यहां एक मेटल की प्लेट लगी होती थी और इससे कोई फिलामेंट मतलब हीटर यूज करते थे और बैटरी को इसको नेगेटिव बना देते थे और यहाँ एक और प्लेट लगा देते थे जिससे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते थे। ये हमारा बनता था कैथोड और इसे हम लोग कहते थे एनोड। इसे एक्सरे ट्यूब भी कहते हैं। एक्सरे ट्यूब, वैक्यूम वॉल कहिए, वैक्यूम ट्यूब कहिए, एक्सरे ट्यूब कहिए, एक ही बात है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, अंदर से टोटली वैक्यूम होता है और इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो डेफिनेटली यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का ही एमिशन होता है, क्योंकि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े होंगे, जब हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है किसी मेटल सरफेस पर, मतलब कैथोड पर, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और इसी फिनोमेना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन बट यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसीजर एक्सचेंज हुआ है। यहाँ थर्मोनिक एमिशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है यहाँ से, यहाँ पॉजिटिव ये है और ये नेगेटिव है, तो होगा क्या, ये हीट होगा। ये हमारा फिलामेंट क्या होता है, हीट, और यहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और ये कहाँ पहुँचते हैं, एनोड पहुँचकर सर्किट कंप्लीट कर देते हैं और हमारा करंट का फ्लो इजीली होने लगता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती थी। तो हीट कहाँ से मिलती थी, जो आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे वही का, उसी से हमारा कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता था हीट एनर्जी में। आप पढ़े होंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चीज़ होता था वैक्यूम ट्यूब में। अब जब सर्किट कंप्लीट होता था तब जाकर के हमारा ये डिवाइस वर्क करता था, ठीक है। तो ऐसे हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते थे, एक्सचेंज करने के लिए डिवाइसेस जो बनाते थे वो वैक्यूम ट्यूब का हेल्प लेते थे। और वैक्यूम ट्यूब का हेल्प लेकर के बच्चों क्या करते थे, सारे डिवाइसेस यूज करते थे, बनाते थे सारे। लेकिन ये इंजीनियर्स के जो दिमाग में आया कि ये जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं कि ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है और जल्दी जल्दी ये हीट जैसे क्या होगा, ये घिसते घिसते कह सकते हो अपनी भाषा में कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था, इसकी लाइफ बहुत कम होती थी। तो इससे कुछ जो फीचर्स जो थे वो अच्छे फीचर्स नहीं आ रहे थे। फीडबैक, जिसे आप लोग कह सकते हो कि फीडबैक अच्छे नहीं थे। मतलब इसे ऑपरेट करने के लिए हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती थी। हाई वोल्टेज कितना, अप्रॉक्सीमेटली 100 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती थी। और ये पावर जो कंज्यूम करता था, हाई पावर कंज्यूम करता था। इसकी जो रिलायबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी लो होती थी और बहुत ज़्यादा इसकी लॉन्ग लाइफ, लिमिटेड लाइफ, बहुत ज़्यादा चलने वाली टिकाऊ चीज़ नहीं थी, ये बहुत टिकाऊ नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो लाइफ है वो लिमिटेड है, मतलब कुछ दिन के बाद ये
खराब हो जाता था चलते चलते, यूज होते होते इसका हीटर खराब हो जाता था, है ना। तो फिर क्या करता है कि पूरा वैक्यूम ट्यूब ही एक्सचेंज किया जाता है, क्योंकि सब ये अटैच होता है। वैक्यूम ट्यूब बच्चों बनाए जाते हैं 3 तरह से। एक डायोड, मतलब इसमें 2 कैथोड हो। डायोड का मतलब 2 कैथोड, 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड नहीं बेटा, 2 इलेक्ट्रोड्स कह दो, 2 इलेक्ट्रोड्स। और ट्रायोड का मतलब होता है जिसमें 3 इलेक्ट्रोड्स हों। और एक होता है पेंटोड। पेंटोड का मतलब होता है इसमें 5 इलेक्ट्रोड्स हों, 5 इलेक्ट्रोड्स। 5 इलेक्ट्रोड्स रहेंगे तो आप ये कहेंगे पेंटोड है वो। 3 इलेक्ट्रोड्स है। इलेक्ट्रोड का मतलब मेटल की प्लेट्स लगा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, तो आप उसी प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल की प्लेट होती है, तो उसी प्लेट्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। यहां 2 इलेक्ट्रोड्स है, एक यहां एक यहां, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। तो ये क्या है, डायोड है, डायोड टाइप का वैक्यूम ट्यूब है। अगर 3 होता है यहाँ पे, कहीं एक और हमें यहाँ प्लेट लगा देते, एक या प्लेट इस साइड लगा देते, तो हम ये कह सकते हैं ये ट्रायोड हो जाता। अगर 2 इधर 3 इधर कर देते तो ये पेंटोड हो जाता, क्योंकि 5 इलेक्ट्रोड हो जाता। तो ये है आपका क्या, वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब बहुत ही बल्की था, भारी, बहुत ही बल्की, और हाई पावर कंज्यूम करता था और हाई वोल्टेज पर ही ऑपरेट होता था। इसकी रिलायबिलिटी बहुत ही कम है, मतलब बहुत विश्वसनीय नहीं है। आप ये कह सकते हो इसकी लाइफ बहुत ही लिमिटेड है, बहुत टिकाऊ नहीं था। इस वजह से इंजीनियर्स के जो माइंड में आया कि नहीं नहीं, अब ये हमारा फ्यूचर नहीं है। तो इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के कोई ऐसा डिवाइस बनाया जाए जिससे कि हमारा जो फ्यूचर हो बहुत ही अच्छा हो। अब आजकल आप लोग देख रहे हैं घरों में सबके पास मोबाइल्स है, छोटे छोटे मोबाइल्स हैं, बड़े बड़े मोबाइल्स हैं, घरों में सोलर पैनल्स। ये जो आज का मिशन हो रहा है, चंद्रयान जो जा रहा है, सब में सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जा रहा है। सब में जो भी आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी जा रही है, टीवी हो या कंप्यूटर हो या जो भी डिवाइसेस बन रहे हैं, टार्च हो गया, आपके एलईडी बल्ब्स आ रहे हैं। एलईडी पहले ट्यूबलाइट नहीं थी, तो पहले बड़ी सी ट्यूबलाइट थी, तो बहुत ही पावर यूज़ होता था, तब जाके वो ग्लो करता था। अब आज के टाइम पे लो वोल्टेज पर भी टीवी या ट्यूबलाइट या एलईडी बल्ब ग्लो कर जाता है, जल जाता है, और उसकी जो रिलायबिलिटी है बहुत ज़्यादा होती है। वो ख़राब होने के बावजूद भी देखते हैं कुछ तरह तक चलता रहता है, धीरे धीरे वो काफ़ी लॉन्ग लाइफ तक टिकाऊ होता है। तो सेमीकंडक्टर का यही चीज़ें जस्ट इसी का अपोजिट है। तो सेमीकंडक्टर हम बात करेंगे आपसे। तो पहले चाहूँगा मैं इतनी बातें आप नोट कर लीजिए, अपनी नॉलेज के लिए नोट कर लें। नोट कर लिया, थोड़ा इसको इरेज करते हैं। अब बात करेंगे सेमीकंडक्टर। जब 1930 में सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी हुई बच्चों, आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर सकते हो, ठीक है, 1 बाय 1 करके। सेमीकंडक्टर, कौन सी बला आ गई सेमीकंडक्टर जो इतनी टिकाऊ है? बच्चे बहुत सोचते हैं। तो बात करते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसे ऑपरेट करने के लिए लो वोल्टेज की पर ही कह सकते हो सकता है ये, या कैन बी लो वोल्टेज। जिसे ऑपरेट करने के लिए लो वोल्टेज पर ही या लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। लो वोल्टेज मतलब जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करोगे वैसे ही सेमीकंडक्टर क्या होगा, ये अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। कोई भी वैक्यूम स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो वैक्यूम स्पेस, नो वैक्यूम स्पेस रिक्वायरमेंट, कोई भी वैक्यूम स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और तो और जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो वैसे ही अपना वर्क करने लगता है। ये लो पावर पर भी कंज्यूम करता है, लो पावर कंज्यूम करता है। और कह सकते हो कि हाई, इसकी जो रिलायबिलिटी होती है वो हाई होती है, हाई रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी। और तो और आपका जो होगा इसमें, ये क्या कह सकते हो आप, हाई रिलायबिलिटी के बाद लॉन्ग लाइफ सबसे ज़्यादा अच्छा है कि ये चलता बहुत है, टिकाऊ बहुत है
है ना, आप यही कहते हो। लो वोल्टेज पर ये ऑपरेट हो सकता है, किसी भी वैक्यूम स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लो पावर कंज्यूम करता है, हाई रिलायबिलिटी होती है, विश्वसनीय होता है और काफ़ी टिकाऊ होता है, मजबूत होता है और स्मॉल साइज में स्मॉल होता है। स्मॉल इन साइज, ये भी नोट कर लीजिएगा, स्मॉल इन साइज, साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है। तभी आजकल देखो टैबलेट बन जा रहे हैं और टैबलेट में सारा कंप्यूटर का वर्क हो रहा है ना। तो छोटे से साइज में जो है आप इसको बना सकते हो, डिवाइसेस को इसका यूज़ करके छोटे साइज में, और लो वोल्टेज पर ही एक काम कर लेगा अपना और कोई वैक्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं करेगा, लो पावर होती है इसकी कंज्यूम करेगा और हाई रिलायबिलिटी होती है और लॉन्ग लाइफ बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर का फीचर देखते हुए इंजीनियर्स या कह लीजिए साइंटिस्ट जो भी डिस्कवरी की इसका, और डिस्कवरी करने के बाद इससे डिवाइसेस बनाने लगे। तो जब डिवाइसेस बनाने लगे तो हमें कंप्यूटर बनाने के लिए जो बहुत बड़े कंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, वो कंडक्टर्स का यूज़ न करके उन्होंने लॉजिक गेट बनाया। क्या बनाया? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट्स का यूज़ करके, लॉजिक गेट्स वैसे होता क्या है, आप लोग आईपी में, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे या पढ़ते होंगे, जो बच्चे आईपी लिए होंगे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, उसमें लॉजिक गेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, फिलहाल आपके सेमीकंडक्टर इस चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा न कभी जब इसका जब टर्न आएगा। अभी फिलहाल लॉजिक गेट्स जान लीजिए क्या होता है। लॉजिक गेट्स एक डिजिटल सर्किट होता है, यह एक डिजिटल सर्किट है और इस सर्किट के हेल्प से हम लोग डिवाइसेस बनाते हैं। अच्छा, लॉजिक गेट जो है बेसिकली जो वर्क करता है, ये कैसे वर्क करता है? ये वर्क करता है या बनाया जाता है डायोड एंड ट्रायोड, जंक्शन ट्रायोड कह लीजिए, जंक्शन डायोड और ट्रायोड मतलब होता है बच्चों ट्रांजिस्टर। वो ट्रांजिस्टर नहीं जो आप लोग एफएम रेडियो लगाते थे, वो ट्रांजिस्टर नहीं। ट्रांजिस्टर छोटा सा डिवाइस है ट्रांजिस्टर, इसको हम लोग ट्रायोड कहते हैं। तो जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों से ये लॉजिक गेट बनाया जाता है। किससे? जंक्शन डायोड से और ट्रायोड मतलब ट्रांजिस्टर से लॉजिक गेट बनाया जाता है और लॉजिक गेट से हमारा बनता है डिवाइसेस, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, जो भी आपके दिखाई पड़ रहे हैं, यही सब बनाए जाते हैं और इसका यूज आज हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में कर रहे हैं। ठीक है ना। अब जंक्शन डायोड और ट्रायोड ये कैसे बनते हैं? ये दोनों बनते हैं सेमीकंडक्टर से ही। किससे बनते हैं? सेमीकंडक्टर। मतलब इनके पीछे का जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक कॉन्सेप्ट कह लीजिए, या जो फंडामेंटल है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, यस, नोट कर लीजिए, जंक्शन डायोड और ट्रायोड ये दोनों ही अगर बनते हैं तो वो उसका फंडामेंटल क्या है? सेमीकंडक्टर। मतलब अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या सर हमको लॉजिक गेट पढ़ने के लिए या जंक्शन डायोड या ट्रायोड पढ़ने के लिए क्या सेमीकंडक्टर पढ़ना जरूरी है? तो आपको लग रहा होगा यस, आपको इन सब को समझने के लिए, सीखने के लिए आपको सेमीकंडक्टर जानना होगा कि सेमीकंडक्टर क्या है और कैसे वर्क करता है। क्लियर है ना? यही बात हमको सीखनी है। तो आज का जो ये लेक्चर वीडियो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए है और इसका इंट्रोडक्शन, तो कुछ फील आ गया होगा आप लोग को कि हम इस वीडियो को देखकर क्या फील कर रहे हैं। मतलब आज का जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, रीजन क्या है? वो है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होता है, कंडक्टर पूरी तरह से, और ना ही पूरी तरह से ये इंसुलेटर होता है, पूरी तरह से इंसुलेटर होता है। तो सेमीकंडक्टर है क्या? सेमीकंडक्टर को हम डिफाइन करेंगे दो तरीके से। पहले सिंपली समझ लेते हैं, ये जो पूरी तरह कंडक्टर नहीं है, पूरी तरह इंसुलेटर नहीं है, वही है सेमीकंडक्टर, इन दोनों के बीच का। अब सेमीकंडक्टर का डिफिनीशन बात करें, क्या बताएंगे? उससे पहले कंडक्टर समझेंगे और इंसुलेटर समझेंगे। अब आप जानिए कि जो कंडक्टर होता है, मैं यहां बगल में लिख दे रहा हूं थोड़ा सा स्पेस दे करके,
कंडक्टर का बात करें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पर कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी होती है वो हाई लो होती है, वेरी लो रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ये रो हम लोग कहते हैं, ये वेरी लो होती है, वेरी लो, अप्रॉक्स 10⁻² ओम मीटर से लेकर के 10⁻8 ओम मीटर ये इसका रेंज होता है। और जो इसकी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी बहुत ही कह सकते हो हाई होती है, वेरी हाई, वेरी हाई बोले तो 10⁻² से लेकर 10⁻8 साइमन मीटर इनवर्स। आप लोग रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पढ़े होंगे। तो कंडक्टर की रजिस्टिविटी वेरी लो और कंडक्टिविटी वेरी हाई। कंडक्टिविटी को बच्चों सिग्मा से डिनोट करते हैं और रजिस्टिविटी को रोज से। बात करें दूसरी तरफ इंसुलेटर की, तो जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, इसकी रजिस्टिविटी ये होती है वेरी हाई, वेरी हाई, मतलब अप्रॉक्स 10⁸ ओम मीटर। और कंडक्टिविटी ये वेरी लो होती है, वेरी लो 10⁻⁸। तो ये है मतलब कंडक्टर का रजिस्टिविटी वेरी लो, कंडक्टिविटी वेरी हाई, तो करंट इजीली फ्लो होता है। इसका रजिस्टिविटी वेरी हाई, कंडक्टिविटी वेरी लो, तो करंट का फ्लो नहीं होता। लेकिन इन दोनों के बीच की बात करें तो जिसका रजिस्टिविटी मतलब रो, जिसका रो किससे ज्यादा हो, कंडक्टर से रजिस्टिविटी ज्यादा हो, कंडक्टर यहां हम लिखते कंडक्टर, ये रजिस्टिविटी ज्यादा है इससे, किसका रजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर का रजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर। और किससे कम हो, इंसुलेटर से रजिस्टिविटी कम हो, इंसुलेटर से रजिस्टिविटी कम होती है और कंडक्टर से ज्यादा होती है। ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। दूसरी लैंग्वेज में अगर हम कहें सिग्मा, तो सिग्मा किसकी ज्यादा होती है, कंडक्टर की सिग्मा ज्यादा होती है और सेमीकंडक्टर की जो सिग्मा होती है वो इसके करस्पॉन्डिंग में कंडक्टिविटी कम हो जाएगी और इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी से काफी ज्यादा होती है इंसुलेटर की। मतलब कि इंसुलेटर की कंडक्टिविटी से ज्यादा कंडक्टिविटी होगी किसकी, सेमीकंडक्टर की, और लेस देन होगी कंडक्टर से। ठीक है ना। तो ये है इसका सिंपल सा डिफिनीशन। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर का रजिस्टिविटी पर इफेक्ट क्या होगा अगर टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया जाए, किसका, सेमीकंडक्टर का, तो रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। तो इरेज कर दे बच्चों, ठीक है। तो अब करेंगे आप लोग तो ये है सेमीकंडक्टर। अब समझ में आया, ऐसा होता है जिसका कंडक्टिविटी लेस देन हो कंडक्टर से, जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम हो, इंसुलेटर से ज्यादा हो, कंडक्टर से कम हो, इंसुलेटर से ज्यादा हो कंडक्टिविटी, ऐसे मटेरियल को कहेंगे सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर का ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं बच्चों, टेम्परेचर को, तो क्या होता है, रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी बच्चों, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, यस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, याद रखना, यही है सेमीकंडक्टर की। मतलब अगर बात करें इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर
कोएफिशिएंट मतलब अल्फा, ये होता है नेगेटिव और वेरी हाई होता है, नेगेटिव होता है और हाई होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। अब बात करेंगे इसके टाइप्स। तो टाइप्स कितने हैं? तो टाइप्स हम दो तरह से बताते हैं। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, कह सकते हो इसकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में दो कंडीशन होता है, एक एलिमेंटल होता है, एलिमेंटल और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंटल में होता सिंगल एटम, एलिमेंटल का मतलब सिंगल एटम अगर है तो कहेंगे वो एलिमेंटल है। मतलब जैसे प्योर सिलिकॉन का एटम है तो आप इसे सेमीकंडक्टर कह दोगे, प्योर जर्मेनियम है तो आप इसे कहोगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, प्योर सिंगल एटम अगर है, सिंगल एटम, तो एलिमेंटल हो गया सेमीकंडक्टर। तो यही सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ही एलिमेंट्स में ऐसी प्रॉपर्टी ये पाई गई जो और सभी एलिमेंट्स में नहीं थी। मतलब इसकी कंडक्टिविटी, ये रिसर्च किया गया, कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होता है इन दोनों में। मतलब इसे हम कंडक्टर की तरह यूज कर सकते हैं कुछ कंडक्टिविटी बढ़ा करके। एक्चुअल में सेमीकंडक्टर में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज कैरियर, जो चार्ज को कैरी करते हैं, उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब चेंज किया जा सकता है कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हुए। ठीक है, तो एलिमेंटल के बेस पे ये हो गया। कंपाउंड में आते हैं दो, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में जैसे CDS कैडमियम सल्फाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, ETC, ये है क्या, इनऑर्गेनिक है, कैडमियम CDS और गैलियम आर्सेनाइड ETC। और ऑर्गेनिक में पॉलीमर्स होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीमर्स में से पॉली एनिलीन हो गया, पॉलीएनिलीन, और हो गया थायोफीन, एंथ्रासिन, ETC। तो ये सब पॉलीमर्स जो होते हैं ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और CDS, गैलियम आर्सेनाइड और भी है, आप लोग पढ़िएगा इसको। तो ये सब क्या है, बहुत सारे हैं ऐसे, तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है, फिलहाल आप जानते रहिए। ये इनऑर्गेनिक है और ये है ऑर्गेनिक। पॉलीमर्स ऑर्गेनिक है और जो कंपाउंड्स हमारे हैं जैसे कि CDS और GAS, गैलियम आर्सेनाइड, ये इनऑर्गेनिक है। तो ये भी क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं, ये भी डेवलप किए गए हैं। और 1990 के बाद, 1990 के बाद, सन 90 के दशक के बाद कह सकते हो, आफ्टर 1990 के बाद पॉलीमर्स ज़्यादा यूज़ किया गया है। इसका यूज़ बहुत किया गया है। आप लोग जब बीटेक करेंगे तो पॉलीमर्स कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, सीखेंगे कि पॉलीमर्स सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, उससे डिवाइसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो आप लोग इसका यूज़ हुआ है, डिवाइसेस बनाए जा रहे हैं, वो आपके काम की चीज़ नहीं है फिलहाल। क्यों? क्योंकि आप काम की चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि आपको सीखना है बेसिक फंडामेंटल कि सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है। ठीक है, तो ये तो कैटेगरीज हो गई। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज कैरियर, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ, यहां लिखता हूं नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स के बेस पर जो सेमीकंडक्टर के टाइप्स बताए गए हैं वो दो तरह से, टू टाइप्स के ये भी हैं। एक होता है इंट्रिंसिक, TRI, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वैसे इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक मतलब होता है इम्प्योर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर।
ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो यही आपको बेसिकली पढ़ना है। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्योर सेमीकंडक्टर पे होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे होगा। और फिर नेक्स्ट उसके बाद इम्प्योर सेमीकंडक्टर मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये सीखेंगे बच्चों। अब बात करें सेमीकंडक्टर का, आप लोग थंबनेल पे देख रहे होंगे, थंबनेल में बढ़िया बढ़िया एलईडी डिवाइसेस बने हैं। तो सेमीकंडक्टर आप लोग देखे होंगे, कभी कभी जब टीवी वगैरह बनता है उसके प्लेट्स पे देखे होंगे कुछ टॉफी जैसा इसमें दो टांग लगी होती है, इस तरह से बना होता है, ऐसे ऐसे बना होता है टॉफी जैसा, है ना, दो टांग। किसी में कुछ ऐसे बना होता है तो उसमें तीन टांगें बनी होती हैं, इस तरह से। ये पूरा एकदम पत्थर का बना होता है, ऐसे लगता है जैसे कि ये टॉफ़ी है, मन करेगी इसको खा जाए, चूसते रहे से, है ना। मुँह में पानी आ रहा है टॉफ़ी सर सुन करके, मुँह में टॉफ़ी, टॉफ़ी बहुत पसंद है ना। ये है तो जिसमें दो टांग होती है उसे हम डायोड कहते हैं, और जिसमें तीन टांगें होती हैं ट्रायोड कहते हैं। मतलब ये ट्रांजिस्टर है और ये पीएन जंक्शन डायोड है, या कह सकते हो जंक्शन डायोड कह सकते हो। तो यही है सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में हम लोग ये सीखेंगे। तो ये डायोड है, ये ट्रायोड है, दोनों चीजें हम सीखेंगे। ट्रांजिस्टर क्या होता है उसका टॉपिक अलग होगा, जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, ये अलग होगा टॉपिक। लेकिन उससे पहले बेसिक फंडामेंटल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं इस पर डिस्कस करना है। तो आज की जो वीडियो है सिर्फ यहाँ तक के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट टाइप्स हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना और आगे शेयर भी कर देना। लाइक कर दो, लाइक करने में क्या जाता है आपका, बस पुश करना है, केवल थंब लगा देना लाइक, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक पढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।